Hello students, welcome to my channel. Today's topic is number system, which is from class 9th and chapter 1, right? नंबर सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। तो जब हम किसी लाइन के ऊपर नंबर को ड्रॉ करते हैं या नंबर को पॉइंट आउट करते हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड नंबर लाइन। ओके, तो नंबर लाइन पर मैं आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे, नंबर लाइन पर मैंने क्या किया है, ज़ीरो को मिड में रखा है। ज़ीरो के राइट हैंड साइड में सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं और ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड में सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरो लिया है, इधर वैल्यूज़ ली हैं मैंने 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और इसके राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ ली हैं -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, राइट। अब हमने क्या किया, हम ऐसा मान सकते हैं कि नंबर सिस्टम हमारा एक बैग है। नंबर सिस्टम हमारा एक बैग है जिसके अंदर सारे के सारे नंबर्स हमने डाल दिए हैं, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिसमस पर जब सेंटा क्लॉज गिफ्ट लेकर आते हैं तो उनके एक ही बैग के अंदर बहुत सारे गिफ्ट डले हुए होते हैं, बहुत सारे गिफ्ट उन्होंने रखे हुए होते हैं, और उसके बाद जिनको वो गिफ्ट देने होते हैं वो 1 बाय 1 जाकर वहाँ पर अपना गिफ्ट दे देते हैं। सेम हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम को हमने एक बैग मान लिया है, ठीक है, और इस बैग के अंदर बहुत सारे नंबर हमने डाल दिए हैं, ठीक है। लेकिन अब हम उन नंबरों को अलग अलग कैसे करें, ठीक है। तो उन नंबरों को अलग अलग करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ बैग और ले लिए, ठीक है, जिसमें एक एक तरह के सेम टाइप के मैंने जो गिफ्ट थे, सेम टाइप के जो नंबर्स थे उनको मैंने डाल दिया है। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और नेचुरल नंबर के बैग के अंदर सारी की सारी हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, लाइक 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो ये सारी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो हमने नेचुरल नंबर्स के बैग के अंदर डाल दी हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ज़ीरो नेचुरल नंबर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता, तो ज़ीरो को रखने के लिए मैंने एक और बैग लिया और उस बैग का नाम मैंने रखा होल नंबर। उस बैग का नाम मैंने रखा है होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि ज़ीरो को होल नंबर के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ज़ीरो के साथ साथ यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी इंक्लूड होती हैं, ओके। तो 0 1 2 3 5 अप टू सो ऑन, ज़ीरो भी इंक्लूड होगा और साथ के साथ जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी वो मेरी होल नंबर के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। अब इन दोनों बैग से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें यहाँ पता लग रहा है क्योंकि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो मैं होल नंबर के अंदर भी डाल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन होल नंबर्स को मैं नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं डाल सकती, क्यों? क्योंकि ज़ीरो मेरा होल नंबर के अंदर तो प्रेजेंट है बट नेचुरल नंबर्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं उनको हम होल नंबर का नाम दे सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा होल नंबर को नेचुरल नंबर्स का नाम कभी नहीं दिया जा सकता, ओके। अब मैंने ज़ीरो इंक्लूड कर लिया, मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ इंक्लूड कर ली। अब इसके बाद आती है मेरे पास कि नेगेटिव वैल्यूज़ का हमने क्या किया, उनको हम कौन से बैग के अंदर डालेंगे। तो नेगेटिव वैल्यूज़ को मैंने डाला है थर्ड बैग, दैट इज़ इंटीजर्स। नेगेटिव वैल्यूज़ को मैंने इंटीजर्स के अंदर डाल दिया है और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, राइट। अब इंटीजर्स के अंदर हमारे पास 3 तरह की वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। इसमें आती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़ और साथ में ज़ीरो भी इंक्लूड होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ ली हैं -1 0 1 2 3 4 5 -2 -3 -5। ये सारी वैल्यूज़ मैंने इंटीजर्स के अंदर डाल दी हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ फिर से प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई कि इसके अंदर जो मेरे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, वो सब तो इंटीजर्स के अंदर आ गई, लेकिन जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं वो हमारी इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। अब फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को डालने के लिए हमें एक और बैग की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या होगा वो भी हमें पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जैसा कि हमें पता है हमने यहाँ पर इंटीजर्स के अंदर हमने नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो हर तरह की वैल्यू को इंक्लूड कर लिया है,
राइट। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि होल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। हर होल नंबर हमारा इंटीजर हो सकता है, लेकिन एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं हो सकता। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर हमारा हो सकता है। तो वो स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है, राइट। तो जैसा कि हमने कहा कि इंटीजर्स के अंदर हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होती हैं, तो अब उन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को कहाँ डालेंगे। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को डालने के लिए हमने एक और बैग ले लिया है, और उस बैग का नाम हमने रखा है रैशनल नंबर्स, जिसको कि हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको तोड़ें तो यहाँ पर रैशनल के अंदर हमारे पास एक वर्ड आ रहा है, दैट इज़ रेशो। यानी कि जब हम नंबर्स को when we write numbers in form of रेशो, जब हम नंबर्स को रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, रेशो मतलब P/Q की फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं, तो वहाँ वो हमारे आते हैं रैशनल नंबर्स के बैग के अंदर। ठीक है, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो जब हमारे पास P/Q की फॉर्म में नंबर लिखा जाता है, वहाँ पर हमारा Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। मीन्स Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम Q की वैल्यू 0 रखेंगे तो जो हमारा नंबर बनेगा वो उसकी वैल्यूज़ हमारी इनफाइनाइट बन जाती है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 लिखा जाता है देन दैट इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ एक कंडीशन है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और जहाँ पर Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो होती तो वही हैं कि पॉजिटिव में भी वो वैल्यूज़ होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, और 0 भी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, लेकिन ये लिखी जाती हैं P/Q की फॉर्म में, ये लिखी जाती हैं P/Q की फॉर्म में। तो अगर मुझे किसी नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में, मैंने यहाँ लिया एक -25। ठीक है, -25, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, राइट। उसके बाद हमारे पास आ सकता है 10/20। ठीक है, हम लिख सकते हैं 0/1 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि P/Q की फॉर्म में जब हम किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर के अंदर काउंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है एक स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, कि क्या हर इंटीजर हमारा रैशनल नंबर होता है? क्या हर इंटीजर हमारा रैशनल नंबर होता है? तो हम इस स्टेटमेंट को कहेंगे ट्रू। हम इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? ट्रू। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हर तरह की वैल्यू आती है, और उनके अंदर हम अगर 1 लगा दें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? वो हमारे पास रैशनल नंबर बन जाता है। यानी कि अगर मैंने कोई भी नंबर लिया है m और उसके नीचे मैंने लिखा है 1, ठीक है, तो ये m/1 जो होगा ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा। ये हमारा क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर हम वाइस वर्सा करें कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, वो हमारा गलत होगा, वो हमारी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, कि क्या हर रैशनल नंबर हमारा इंटीजर हो सकता है? तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, उसी तरीके से रैशनल नंबर के ऊपर डिपेंड हमारे पास एक और चीज़ पूछी जा सकती है, वो है हमारे पास कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये भी हमारी स्टेटमेंट एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है।
ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने लिया कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी इंक्लूड होती हैं, बट होल नंबर के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होती, तो एवरी रैशनल नंबर होल नंबर हमारा नहीं हो सकता, राइट। तो इसके बाद हमारे पास एक और आता है, दैट इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है इर्रेशनल नंबर, राइट। इर्रेशनल नंबर आता है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जहाँ पर p और q तो इंटीजर्स होते हैं, लेकिन जब हम किसी इर्रेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तब उसे इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है कि मैंने कोई भी लिया है, जैसे √2 लिया है, √3 लिया है, तो ये सारे मेरे रैशनल नंबर्स हो जाते हैं, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। अब एक और आता है, दैट इज़ कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर्स को हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर हमारे जो भी रैशनल नंबर होते हैं प्लस रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, जब हम दोनों नंबर्स को एक बैग के अंदर डाल देते हैं तब हमारे पास आता है रियल नंबर। या मैं ये कहूँ कि मैंने एक बैग लिया और इस बैग का नाम मैंने रख दिया रियल नंबर। मैंने एक बैग लिया और इस बैग का नाम रख दिया मैंने रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R से। रियल नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल R से। मैंने एक बैग लिया है रियल नंबर्स का, क्योंकि मैंने कहा कि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों तरह के नंबर मेरे आते हैं। तो रैशनल नंबर में मेरे पास यहाँ पर जैसे मैं लिख सकती हूँ 2/3 हो गया, मेरे पास 0 है, इधर से 3 है, 3/1 जिसको हम लिख सकते हैं, √2 है, √6 है। तो इस तरीके के रैशनल और इर्रेशनल दोनों तरह की वैल्यूज़ मेरी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो रियल नंबर का एक पूरा बैग होता है जो रैशनल और इर्रेशनल दोनों वैल्यूज़ को कंटेन करके रखता है, राइट।